आज हम लोग स्टार्ट करने वाले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए जैसे इसका नाम है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको शॉर्टकट में PNC बोलते हैं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? इनमें मीनिंग ये है कि एक अरेंजमेंट होता है यहाँ पर, अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। मतलब आप जैसे कुछ पर्सन्स हैं, आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको अरेंज करना है, ठीक है। सपोज कुछ शेयर हैं, आपको अरेंज करना है। सपोज आपकी फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं, आपको उनको एक अरेंजमेंट देना है, ठीक है। एक अरेंजमेंट करना है, ये जैसे आप क्लास में हो, मॉनिटर हो, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को आपको अरेंजमेंट करना है, ठीक है, अरेंज करना है। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन। ये अरेंजमेंट जो है परमुटेशन होता है। और जब कुछ सिलेक्ट करना होता है, जैसे 100 लोगों के बीच में आपको कोई 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। आपको जैसे फैमिली मेंबर में आपके जो है मान लीजिए 20 पर्सनस हैं, ठीक है, सब मिला करके 20 पर्सनस हैं। आपको जो है कोई 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं किसी खास पर्पस के लिए, ठीक है। जैसे आप अपनी क्लास में हो, किसी जैसे टीचर्स ने कहा कि बेटा ऐसा करना है कि ये गेम करना है, आपको ये वर्क करना है, आपको भी 2 बच्चे सेलेक्ट कर सकते हो। तो दिस ये सिलेक्शन जो होता है ना, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे कि अब देखो, हम लोग काउंटिंग करते हैं यहाँ पर। बेटा काउंटिंग आपने याद होगा, काउंटिंग करते हो, है ना। काउंटिंग जैसे तरीके तरीके ढूंढते हो किसी चीज़ के, तो तरीके कैसे ढूंढ सकते हैं? जैसे अगर यहाँ प्लेस A है, प्लेस B है, ठीक है। अब प्लेस A से प्लेस B में हमें जो है पहुंचना है। कैसे जा सकते हैं? देखिए ये सिटी A है, सिटी मान लेते हैं इसको, सिटी A है, ये सिटी B है। हमें सिटी A से सिटी B में पहुंचना है। और इसमें जो है कैसे जा सकते हैं? यहाँ पर हम बाय रोड जा सकते हैं, ठीक है, बाय रोड जा सकते हैं। और कैसे जा सकते हैं? यहाँ पर बाय एयर, यहाँ पर जैसे एरोप्लेन लेकर के, या क्या नाम है, प्लेन से जा सकते हैं, ठीक है। मतलब रोड से भी जाना चाहे, रोड से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी जो है रोड से भी है, एयर से भी है। और यहाँ पर किसे, यहाँ पर और किससे ऑप्शन हो सकता है? और किसे मान लो सी वाटर से, ठीक है, समुद्र से मान लीजिए जाना है, कुछ इस तरह से है, जैसे नदी है, कोई पुल पार करके इस तरह से, ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन है, ठीक है। तो 3 तरीके हैं टोटल यहाँ पर, 3 तरीके। मतलब इसमें जो है ये 3 जगह, मतलब हम ट्रेवल जो है 3 तरह से कर सकते हैं। हर जगह ये फैसिलिटी नहीं होती है ना। आपको एक सिटी दूसरी सिटी जाना है जो पास से जुड़ी हुई है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना एयर से जाओगे भाई। 20 किलोमीटर का रास्ता है ना, 50 किलोमीटर का रास्ता है, तो उसके लिए लोग कोई नहीं ट्रेवल करेगा कि एयर एयर पकड़ेगा, है ना। उसके फैसिलिटी भी नहीं होगी, होगी भी तो कोई जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऐसे ट्रेवल करना आसान होता है। तो मैं ये बोल रहा था कि सिटी A से सिटी B में जाने के लिए हम कैसे जा सकते हैं? तो ये 3 यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है। अब जैसे अगर हम बाय रोड से जाते, तो बाय रोड से हमारे पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पर बस, बस से जा सकते हैं, या तो फिर कार चलती है, कार से जा सकते हैं, बस और कार, ठीक है। ऐसे हमारे पास बाय रोड पर 2 ऑप्शन है। बाकी इन दोनों पे कोई ऑप्शन है, बाकी इन दोनों पे एक ही एक ऑप्शन है, ठीक। अब हमसे यहाँ पर पूछा जाता है कि बताइए सिटी A से सिटी B तक जाने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, कितने तरीके हैं कि हम सिटी A से सिटी B में पहुंच सकते हैं, टोटल कितने तरीके हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी आपको ये पता होगा कैसे। और बहुत सारे बच्चे बता देंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मुझे पता बता देंगे कैसे। सर एक तो यहाँ पर बाय रोड जा सकते हैं, तो रोड में हम यहाँ पर बस से जा सकते हैं। एक बाय रोड हम जाएं तो हो सकता है हम कार से यहाँ चले जाएं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन ये हो गए, एक बस से जा सकते हैं, एक कार से जा सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर एयर 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 वाला पार्ट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्टेशन हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूज करके हम यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने ऑप्शन बन गए? 1 2 3 4। टोटल कितने बन गए? यहाँ पर 4 बन गए। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन गए? 4। तो इसके लिए इसमें ना कोई फॉर्मूला लगा ना कुछ लगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ऑलरेडी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पहले से पता हो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये क्या बोलते हैं इसको, बेसिक काउंटिंग बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल काउंटिंग बोलते हैं, जो कि जिसने PNC नहीं भी पढ़ा उसको भी पता होता है। लेकिन इतना लिमिटेड नहीं है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए आपको और भी आगे समझना होगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इनको भी पहले समझते हैं, फिर आगे और भी चीज़ें समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने मेंशन कर रखा है फंडामेंटल, फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग है, काउंटिंग का फंडामेंटल मेथड है। तो देखिए क्या फंडामेंटल मेथड क्या होता है, जो कभी नहीं चेंज होता, जैसे जनरली हम लोग करते हैं, जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया अभी आपको, कि इस तरह से हम यहाँ पर काउंटिंग कर सकते हैं। अभी जैसे आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे 3 पर्सन है, ठीक है, तीनों के मैं रोल नंबर डिसाइड कर देता हूँ, 36, 39 एंड 53, ठीक। हमने 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए क्लास से, एक का रोल नंबर 36 है, एक का रोल नंबर 39 है, एक का रोल नंबर 53 है।
3 पर्सन मैंने सिलेक्ट किए। अब इन तीनों पर्सन को हमें जो है एक अरेंजमेंट करना है, एक तीनों पर्सन को यहाँ पर खड़ा करना। कितनी तरीके से हम एक लाइन पे इन तीनों पर्सन को खड़ा कर सकते हैं, ये हमें देखना है। पहला एक ऑप्शन यहाँ पर बनेगा 36 यहाँ पर हो सकता है, उसके बाद 39, देन 53 एक हो सकता है। ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं 36 को पहले रख देते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, 53 को यहाँ, 39 को यहाँ, है ना। टोटल ये कितने हो गए, 2 हो गए। कब, जब 36 पहली नंबर पोजीशन, 36 का पोजीशन फिक्स है, इन दोनों का इंटरचेंज हो रहा है। अभी हम मान लेते हैं जैसे 39 का हम पोजीशन फिक्स कर देते हैं, तो 36 और 53 यहाँ पर इसके पीछे रहेंगे। तो हो सकता है पहली बार 36 पहले हो, या तो हो सकता है 53 पहले हो। बात समझ गए। 2 तरीके, 39 जब फिक्स होगा तब वहाँ से बन सकते हैं। बाकी नेक्स्ट 2 मेथड कहाँ से बनेंगे, जब नेक्स्ट क्या है 53 का पोजीशन अगर हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 36 बनेगा और 39 बनेगा, है ना। तो यहाँ पर यही हाल इसमें भी हो जाएगा, हो सकता है 39 पहले हो 36 बाद में, हमें क्या पता, है ना। टोटल कितने बन गए यहाँ पर, देखिए ये हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बेटा कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए टोटल 6 हो गए। इसको बोलते हैं फंडामेंटल काउंटिंग। बात समझ रहे हो कि मतलब ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली हम लोग, ऐसा नहीं है कि चैप्टर नहीं पढ़ा है। फंडामेंटल काउंटिंग क्यों बोलते हैं, मतलब ये चीज़ें जो है सभी लोग इसको काउंट करते, ऐसे ही काउंट करते हैं, है ना। ऐसे काउंट किया जाता, अभी तक हम भी ऐसे काउंट कर रहे थे जब तक हमने चैप्टर नहीं पढ़ा था, ऐसे ही हमको समझ में आ रहा था। ठीक है, जिसने नहीं भी पढ़ा, जो बायोलॉजी या अदर स्ट्रीम से जिसने चैप्टर नहीं भी पढ़ा, तो वो भी ऐसे ही काउंट करता होगा। लेकिन इस चैप्टर पे हम कुछ स्टैंडर्ड पढ़ने वाले और भी आगे का पढ़ने वाले, क्योंकि जैसे अगर इसी क्वेश्चन पे जैसे हमने तो 3 रोल नंबर लिए, मान लीजिए जैसे हमें क्लास में 50 रोल नंबर्स हो गए, तब क्या करेंगे, जैसे 50 बच्चों की लाइन बनानी है हमें, और रोल नंबर हमें बता दिए गए कि इतने, ये रोल नंबर 1 से लेकर के रोल नंबर 50 तक के बच्चों को आपको अरेंजमेंट करना है। बताइए कितने तरीके से कौन आगे खड़ा हो सकता है, बताइए। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी बेटा, तब तक हम इतना सब तो बना नहीं सकते, है ना। ये चीज़ें इसमें पॉसिबल नहीं, ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जो 2-3 पर्सन के लिए पॉसिबल है, उससे ज़्यादा के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है।